Hello everyone, welcome to Dil Unplugged and I am here with two of my companions to talk about जिंदगी में सब कुछ ठीक है फिर भी ठीक क्यों नहीं लगता. Hello everyone, welcome to Dil Unplugged and I am here with two of my companions to talk about जिंदगी में सब कुछ ठीक है फिर भी ठीक क्यों नहीं लगता. Hi, my name is Karthik and I am your companion. Hi, my name is Akshay and I'm your companion. Hi, my name is Harshdeep and I am a companion. Hi guys, we are your companions and today we wanna talk about कि ज़िंदगी ठीक है फिर भी क्यों नहीं लगता. Like when everything is good outside, but still there is a part of you inside which you don't feel good. So, Karthik, what do you think? Why people feel this? Why people feel lonely when they have achieved everything in their life? ज़रूरी नहीं है ऐसा, मगर मोस्टली जो कॉमन रीज़न होता है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अभी तक, वो है दैट देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड. कि उनके पास सब कुछ है, पैसा है, मटेरियलिस्टिक जो भी चाहिए, रिलेशनशिप्स हैं, दोस्त भी है जिनसे बात कर सकते हैं, मगर ज़िंदगी में अभी कोई गोल नहीं बचा. जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो कोई बंदर हो, उस बंदर को अगर खाना पीना मिल जाए, उसका पेट भरा भी हो, उसके बावजूद वो गुलाटी मारेगा क्योंकि उसके नेचर में है. सिमिलरली ह्यूमन बीइंग, हमारे दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर जो हम बोलते हैं, वो इसलिए तो हम बैठे हैं अगर तो कुछ तो करना है, ज़्यादा देर खाली नहीं रह सकते. अब जब लाइफ में देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड, जो अचीव करना था हो गया, तो इंसान को वो खालीपन महसूस होता है कि करे क्या. सुबह उठ के समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, बात भी करनी है दोस्तों से, कितनी देर कर लेगा बकवास. तो आई थिंक दिस इज़ द कॉमन रीज़न. इसके अलावा आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द कॉमन रीज़न, और या कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अचीव कर लिया उनको लगता है ऐसा कि कुछ खाली है. कार्तिक, मुझे लगता है कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल एंड यू हैव शोन द वर्ल्ड दैट यू आर रियली हैप्पी by what you are doing and you have this car, you have millions of dollar in your account, तो दुनिया को तुम एक बार ही दिखा चुके होते हो कि तुम बहुत खुश हो. और उसके बाद अगर तुम किसी को बोलोगे कि भाई मैं अंदर से बहुत लोनली हूँ एंड आई एम लाइक वेरी डिप्रेस्ड, तो लोग सोचेंगे कि भाई कितना अजीब इंसान है कि उसके पास सब कुछ है फिर भी वो अंदर से खाली है. तो इसलिए भी लोग ये बताते नहीं हैं, किसी को बात भी नहीं करते, और यही इश्यूज होते हैं सक्सेसफुल लोगों के साथ. लाइक दे हैव देयर फैमिली बट उनको भी नहीं बताते हैं क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं कर सकते इस बारे में. व्हाट डू यू फील? बट मेरा इस पे एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है. यूजुअली लोग अपनी फीलिंग्स, ये बेसिकली आपकी फीलिंग्स है, आप सक्सेसफुल हुए हो, आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आसपास अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से हम ये डिस्कस क्यों नहीं कर पाते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द इशू? बिकॉज उन्होंने अपनी एक इमेज बना ली है. उनके घर में लेट्स से कोई एग्जांपल, कोई भी इंसान, एक लड़का है जो, या एक इंसान है जिसने 30 35 40 साल की उम्र में अचीव कर लिया सब कुछ. अभी उसके घर में उसके कोई भी हो सकता है, नेफ्यू हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है, उसका कोई बच्चा हो सकता है, तो वो उसको देखते हैं आइडियल की तरह कि इसकी तरह बनना है, अचीव करना है लाइफ में. उसकी वो इमेज है, फैमिली में उसका एग्जांपल दिया जाता है कि उन वाले भैया से सीखो, उनको देखो कितने खुश हैं, उन्होंने क्या अचीव किया, आज देखो वो कहाँ पे. हाँ, शर्मा अंकल का बेटा, कि भाई उन्होंने आईआईटी क्रैक किया, आज इतने का पैकेज, और देखो कितना खुश है. अब अगर जब उसके साथ वो अगर घर के सामने या सबके सामने आके पब्लिक में ये बोल दे कि नहीं मैं तो खुश नहीं हूँ भाई, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना. वो तो सारी इमेज, और ये सिर्फ इमेज उसकी नहीं है, पूरी सोसाइटी में ही स्ट्रक्चर यही चल रहा है, हर किसी की इमेज ऐसी बनी हुई है कहीं ना कहीं. तो वो इमेज से वो डरते, वो उस इमेज को खोना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वो रिस्पेक्ट जो वो बंदा आइडियल की तरह देख रहा है वो नहीं देखेगा ना. अब फिर कहेगा इनका तो खुद ही नहीं सही चल रहा है, मैं इनकी तरह क्यों बनूंगा. तो वो डर होता है, जजमेंट का डर होता है कि जज करेगा, दोस्त जज कर सकते हैं, यू नेवर नो कि जज करेगा नहीं करेगा, बट फिर भी वो डर तो होता है. मेरे ख्याल से जजमेंट इज़ द रीज़न, इमेज जो उनकी बनी हुई है वो रीज़न है. तो एक फैक्टर तो हो गया, मेरे को लगता है डर, कि आपको डर लगता है कि आपकी इमेज ना खराब हो जाए. हाँ. और आपको क्या लगता है और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके पीछे? मतलब मैं कहीं ना कहीं अलाइन कर रही हूँ कार्तिक की बात से कि डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग डरते हैं कि लोग हमें समझेंगे कि ये तो मतलब ऐसा ही है, इतना अच्छा खा रहा है, कमा रहा है, फिर भी अंदर से एकदम खाली है एंड एवरीथिंग, एंड लोग तुम्हें जज करने लग जाएंगे.
और दूसरा फैक्टर मुझे भी लगता है कि लोग तुम्हें अपने से ना नीचा समझने लग जाएंगे, कि वो भी डर में ही आ गया, बट लोग तुम्हें एक तरह से नीचा समझने लग जाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है। और तुम्हें क्या लगता है? तो मेरे को लगता है कि एक गिल्ट वाली फैक्टर भी होता है लोगों के अंदर, होता है कि अब तो मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो उनकी लाइफ एकदम से जैसे आपकी जॉब हो गई या आपका प्रमोशन हो गया, तो आप उसके लिए ना काम करते हो, मेहनत करते हो, और जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो तो अचानक से एक खालीपन आ जाता है एकदम से, क्योंकि वंस यू अचीव दैट, तो वो एक एक होता है ना कि आपके पास कोई टारगेट नहीं रहा, तो उस पीरियड को मेरे को लगता है लोग अपने स्पेस को भर नहीं पाते। उस टाइम पे लोगों को फिर ये लोनलीनेस वाली फीलिंग आने लग जाती है, और कि मैं अब क्या करूँ वाली चीज़ें। तो उस टाइम पे अगर वो अपने नॉर्मल बिहेवियर पे वापस आ जाते हैं तो दूसरे लोग जज करने लग जाते हैं, जैसे आपने कहा अभी। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि एक फैक्टर है कि लोगों के अंदर गिल्ट होता है उस चीज़ का कि यार अब मेरे पास कुछ नहीं है, कोई टारगेट नहीं है आगे करने के लिए, अनलेस आपने अपने लाइफ में और अचीवमेंट्स के लिए कर रखा है। बट मोस्टली सक्सेसफुल पीपल आर वेरी शाय। वो लोग अपने आप को ना हमेशा रिजर्व रखते हैं अपनी लाइफ को, अनलेस सोशल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी बात अलग है, बट जो वैसे आपने देखा होगा बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। अब उसके बाद उनको क्या है, तो वो जो एक खालीपन है, तो वहाँ पे लोनलीनेस वाला फैक्टर मेरे हिसाब से आता है। एक और फैक्टर आता है कि जैसे अब मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि मैंने तुम्हें एक दिन बात करी तुमसे, और मैंने तुम्हें बोला कि यार मुझे तो बहुत खाली लगता है और ये वो वगैरह, तो तुमने 4 लोगों से जाके और बात कर दी कि भाई उसने तो देख मुझे बताया। तो लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि लोग उनको लाइक नहीं करेंगे, लोग उनसे दूर भागेंगे। और अगर जैसे मान लो कि मेरा दोस्त है, तुम हो कार्तिक, मैं तुम्हें रोज़ मैसेज कर दूँ कि यार आज मुझे ऐसा लग रहा है, तुम वैसा लग रहा है, तुम 2 दिन बाद तुम्हारा खुद हो जाएगा कि यार आई एम डन, मुझे नहीं सुनना है इसकी बात। सही बात। तो लोग इसलिए भी नहीं बताते हैं क्योंकि सामने वाले सुनते ही नहीं है, और मेन तो वैसे भी गुड लिसनर्स नहीं होते हैं। तो हाँ, तो मुझे ये भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, है कारण ऐसा। और मेरे ख्याल से एक और चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंडसेट में, और जो उनके आसपास लोग हैं, अगर फैमिली मेम्बर्स है या वो लोग जो वो चीज़ अचीव नहीं करी जहाँ पे वो हैं, जिस सक्सेस पे वो है, तो उनके माइंडसेट में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो प्रॉब्लम उनकी है, शायद उसका सॉल्यूशन दूसरा कोई बंदा जिससे वो शेयर करे वो दे ही ना पाए, और उन्हें पता होता है कि इससे सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मुझे। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है सही से, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि फ़ील कर क्या रहे एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ तो है, वो भी खुद से यही बोल रहे हैं कि सब कुछ तो है, फिर मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे वो दोस्तों से शेयर करे, तो उन्हें ये लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों को लग सकती है कि बहुत वियर्ड चीज़ है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और जजमेंट ज़्यादा होगा, हो सकता है, और मजाक बन सकता है उसका, जैसा अभी इन्होंने बताया कि मजाक भी बन सकता है। तो वो डर भी रहता है उन्हें, इसलिए वो फील करते हैं ऐसा, लोनली फील करते हैं, या फिर अ, वही कि कंप्लीट फील नहीं करते कि सब है फिर भी कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। तो आप लोग ने जैसे लोगों से बात करी, कंपेनियंस हैं हम लोग, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं अलग अलग उसमें। तो किसी में आपको ऐसा फील हुआ जहाँ पे कोई सक्सेसफुल, या फिर किसी ने अपनी ऐसी स्टोरी बताई कि अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है? हाँ, आई हैव मेट क्वाइट अ फ्यू पीपल। उनमें से एक से मैं मिला, तो उनकी एज अभी 64 है और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। ही वॉज अ मिलियनर, अभी भी है, पैसा बहुत है उनके पास। और उनके पास रिलेटिव्स है, उनके घर पे काफ़ी सारे लोग हैं, अटेंडेंट है, लोग मिलने आते हैं अभी भी, पुराने दोस्त। बट जब से मैं उनसे मिल रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद, धीरे धीरे वो ओपन अप हुए। उन्होंने ये बताया कि एक चीज़ जो तुमसे कनेक्ट कर पाया मैं, और इतने हम बैठते हैं 3-3 घंटे, उसका रीज़न ये है कि तुम में पेशेंस है सुनने का। उनको स्पीच की प्रॉब्लम है, तो उनके साथ जो लोग बैठ रहे हैं उनके पास पेशेंस नहीं उतना कि वो सुने। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके मन में है, वो खुद पहले समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर वो बोलेंगे, धीरे से एक्सप्लेन करेंगे, बट सामने वाला उतनी देर पेशेंस ही नहीं है, सुन नहीं रहा है। उसने एक क्वेश्चन पूछा, सही से जवाब नहीं मिला, बाय द टाइम वो सोच पाते और जवाब देते उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, डिसअपॉइंट भी होते हैं। तो आई थिंक इस वजह से भी कई बार लोग नहीं शेयर करते कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि भाई आराम से आके तसल्ली से बैठो मेरे साथ, फिर बताऊंगा कभी, शायद समझो कि भले तुम सॉल्यूशन ना दो बट सुन तो लो। बट सुन ही नहीं रहा है सामने वाला, पेशेंस ही नहीं है उसमें। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व टिल नाउ, कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के साथ। सो बेसिकली नो जजमेंट। अगर हम लोग जितने भी, जैसा आपने बताया केस में, तो उसमें जजमेंट
वो लोग करने लग जाते हैं, वो दूसरे बंदे को कि अगर जैसे उनकी कोई बात पूरी नहीं होती है, उनको जैसे इशू है उसमें, तो लोग उनको जज करते हैं। तो कंपेनियन आपके साथ, आई डेफिनेटली यू गॉट लॉट ऑफ पेशेंस, आई नो यू फ्रॉम बिफोर, तो उससे आई टोटली अग्री कि वो चीज़ दूसरे बंदे को कंफर्टेबल फील कराती है, सो दैट ही कैन गेट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड टॉक टू यू अबाउट इट। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, जजमेंट ना हो, पेशेंस हो। और दूसरा मुझे लगता है कई बार क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे के बंदे के साथ बैठते हैं तो हमारा माइंडसेट ये पहले से फिक्स होता है कि इसको सॉल्यूशन देना है एंड में, कि ये खुश हो जाए कि भाई बढ़िया बंदे से बात हुई। पर द थिंग इज़ कि सॉल्यूशन देने की जगह अगर तुम सिर्फ सुनो उसकी बात, वो जो भी बोल रहा है, जितनी देर भी बोल रहा है, उसके सुनते सुनते ही वो अपनी ही बातों में जवाब भी खुद ही दे देगा, सॉल्यूशन निकाल लेगा वो। ऑल यू नीड टू डू कि उसको दिखाओ कि देखो, ऑब्जर्व कराओ उसकी कॉन्वर्सेशन कि अभी तुमने ये बोला एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन, सिंपल थिंग है, तुम्हें पता है क्या करना है। वो वाली बात हो जाती है ना, जैसे किसी को कोई एडवाइस दो कि भाई ये मत किया करो, ये तो ख़राब चीज़ है तुम्हारे लिए, उसको पता है फिर भी वो कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, सुन लो उसकी, उसको पता है क्या कर रहा है, सही समय आने पर कर लेगा वो। Exactly, I agree, Karthik. And I think it is the worst advice you could give to someone कि एक दिन तो सब ठीक हो ही जाएगा, and ये तो बिल्कुल ऐसे worst होता है. But yeah, I really agree. हमारे पास भी, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बट वो किसी से बात नहीं कर सकते, लोनली होते हैं, किसी की लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, वो बाहर भी गाली खा कर आते हैं, और मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। बट हाँ, मतलब मैं एग्री करती हूँ तुम्हारी बात से। कई बार जो मैंने अभी तक देखा, मैं सक्सेसफुल लोगों की बात करूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से मिला हुआ हूँ मैं, काफ़ी, वेदर इट्स सेलिब्रिटी और अ बिजनेसमैन, ठीक है, या कोई एथलीट है, उन सब की लाइफ में कॉमन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड, सो व्हाट दे डू, या सॉल्यूशन जो है, अगर उनको चाहिए भी, किसी को सॉल्यूशन ही चाहिए, तो इसके छोटे छोटे से गोल्स बना लो, कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट रिलेटेड टू कि भाई लाइफ में, करियर में जो अचीव करना था हो गया, रिलेशनशिप में जो चाहिए था वो हो गया, अभी क्या, तो कुछ भी हो सकता है। वो आपका फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी के साथ रिलेशन और अच्छा करना है किसी दोस्त से, वो हो सकता है, कुछ भी छोटा सा, या आपको सोसाइटी में कोई चेंज लाना है, गिव बैक टू द सोसाइटी वाली बात है कि वो करना है, तो उस वो छोटा सा गोल आप बना सकते हो कि मुझे ये करना है। तो वो आई थिंक कुछ भी हो, सो देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, जिसको आप करते रहोगे तो आपको वो फुलफिलमेंट फील होता रहेगा। आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन मुझे अभी इसी 3 चीज़ें जो मैंने बोली, मुझे इसमें से लग रहा है कि जब आप सोसाइटी के लिए जो आपने कर लिया, आपने तो कर लिया, ठीक है, अभी आप वो फील कर रहे हो, वो भी अलग चीज़ हो गई, बट आप जैसे मतलब कितने ही लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो वो करना चाहते हैं, जिनका वो सपना है, जिसको आपको लग रहा है क्या हो गया है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर वो उनके लिए हेल्प करें, वो अपना मिशन यही बना ले कि आगे की लाइफ का मेरा मिशन यही है कि मुझे इनके लिए कुछ करना है और इन्हें यहाँ तक लेके आना है जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, तो वो उन्हें भी फुलफिलमेंट देगा, खुशी देगा कि भाई मैं कुछ कर पा रहा हूँ लोगों के लिए, और जिनके लिए हो रहा है उनकी तो ज़िंदगी बदलेगी। दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक वी कैन डू। अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, तो डू यू थिंक कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो सिर्फ रिच लोगों में होती है, या फिर इज़ इट अ कॉमन प्रॉब्लम विद एवरीबडी? वो मेरे ख्याल से सबकी लाइफ में होती है, कुछ भी होता है, हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, जैसे बचपन से हमें बोल जाता है ना भाई 8th कर लो, उसके बाद लाइफ सॉर्टेड है, तुम्हें चिल करना है, 12th कर लो, बोर्ड्स दे दो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, फिर जॉब लग जाए, सॉर्टेड है। अब जॉब में भी आके लग रहा है प्रमोशन हो जाए, स्विच कर ले, फिर सॉर्टेड है, पर वो होता नहीं है कभी। तो और अगर, हाँ, वो सारी चीज़, और अगर ये सब हो जाए, सही में सॉर्टेड हो जाए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब क्या करें, ये तो हो गया, वही फिर खाली पर आ गया ना कि अब क्या कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से छोटे से लेकर हर इंसान की, छोटा हो बड़ा हो उम्र में, या फिर वो सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो मिड में कहीं हो, सबकी लाइफ में है। तो उसका सॉल्यूशन मुझे यही लगता है, एक तो यही है कि इफ़ यू विल डू थिंग्स फॉर अदर्स, उनको हेल्प करोगे तो वो आपको फुलफिलमेंट देता है किसी भी लेवल पे। आप देखो, आपके जेब में चाहे, मैं बता रहा हूँ कि आपका बजट है, लेट्स से मंथली बजट है कि भाई मुझे इतना एक्सपेंड करना है, खर्च करना है, फालतू उड़ा देना है, ये मेरे इन्जॉयमेंट के लिए। वो बजट लेट से आपका 10,000 है, आप उस 10,000 में से 5 रुपये भी किसी भिखारी को दोगे तो आपको इतना सुपीरियर फील होता है कि भाई मैंने मदद की किसी की, ठीक है। तो वो अगर आपको 5 रुपये इतना खुशी दे सकता है, तो सोचो आप सच में किसी की लाइफ में चेंज लाओ। ज़रूरी नहीं पैसे से, आप इंस्पायर कर सकते हो, खुद के लिए कुछ करोगे उससे लोग इंस्पायर होंगे, तो वो कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है। तो वो आपको, और कई बार होता है कि वही आपका मिशन बन जाए, अब यही करना है मुझे लाइफ टाइम, फिर
I think this is the solution that I feel people should do. आई हैव सीन पीपल जो ये चीज़ें करना जिन्होंने शुरू करी और उनकी लाइफ में चेंज है, माइंडसेट में चेंज है, अभी जो उनका हैप्पीनेस का ग्राफ है उसमें चेंज है. दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट एनीबडी कैन डू. अगर जेन्युइन प्रॉब्लम यही है कि सब कुछ है, कुछ कुछ जेन्युइन कुछ कमी है तो फिर उसको पूरा करना पड़ेगा. Okay, so I think that was it for this talk, and I really love talking to you guys. And if you guys felt a little too familiar with this video, you know where to find us. You can call or text at Get Companion anytime, and we are here to listen to you. Thank you.